ईश्वरकांश। कहीं ना कहीं आपने ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मुझे ना इससे एक चीज़ याद आई कि लोग मंदिर जाके चढ़ावा चढ़ा देंगे कि कितने मतलब कि फल, कितना कुछ मिठाई फल बहुत कुछ चढ़ाते हैं कि धन्यवाद कर रहे हैं भगवान का, ऐसे बोलते हैं। पर वो वही फल या वही एक मिठाई का डब्बा बाहर रोड पे भीख मांगने वाले इंसान को नहीं देंगे। बेटा मैं ये आपका कंफ्यूजन थोड़ा दूर करूंगी मैं जी। जो ये चीज़ मैं भी इससे मैं खैर एग्री तो नहीं करूंगी। अच्छा। मैं एग्री नहीं करूंगी क्योंकि जिसने हमें दिया है जी उसका धन्यवाद तो बनता है। अच्छा। अगर अभी एक पीछे, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है, 2-3 साल पहले जब व्हाट्सएप का बड़ा क्रेज आया था तो लोग धड़ाधड़ मैसेज भेजते थे कि आप शिवलिंग पर दूध डाल के खराब कर रहे हो, इससे अच्छा किसी गरीब को, गरीब के बच्चे को पिला। जी ये बात बड़ी आई थी, यही बात अभी आपने कही है। जी। परंतु बेटा हर चीज़ का, जैसे शिवलिंग पे दूध डालना बड़ा एक लॉजिकल, एक वैज्ञानिक, और ये हमारे लिए एक धार्मिक जो व्यवस्था है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। सबसे पहले तो इनके लिए, इनके पीछे सबकी पौराणिक कहानियाँ होती हैं जी कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, सभी के पीछे कथाएं हैं। परंतु अगर इनका वैज्ञानिक भी देखेंगे तो जो शिवलिंग जिस धातु का बना होता है जी, श्रावण के महीने में आपको सबको पता है कि बारिश का मौसम होता है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं जी। एक समय होता है जहाँ बीमारियाँ फैलने का सबसे ज़्यादा समय होता है। आजकल ऐसा हो गया है कि सब घर बंद हो गए हैं बेटा। पहले जो शिवालय होता था ना, शिव मंदिर जो होता था वो गाँव के बाहर ओपन में होता था। अच्छा। पहले खुले में होता था, ये तब से कॉन्सेप्ट चला आ रहा है और ये बड़ा लॉजिकल है जी। ये आप देखिए, जब शिवलिंग पर दूध या ठंडा जल जब चढ़ाया जाता है तो उसकी जो रे निकलती है उस वक्त जो आसपास के सारे जो एरिया को ना बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री कर देती है। अच्छा। आसपास के जितने वातावरण को वो बैक्टीरिया फ्री कर देती है बेटा जी। तो इतनी पॉजिटिव वहाँ से वो जो वाइब्रेशंस होती हैं, तो अब कभी इसको बड़ा माना गया है, इसको पर शोध भी बड़ी हुई जी। तो दूध चढ़ाना तो एक समझ लीजिए आप अपनी नहीं, आप दूसरे जो जिन गरीब बच्चों की बात करें उनकी बीमारियों को काट रहे हैं। तो बिल्कुल मैं तो ये चाहती हूँ कि जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं, किसी आप शादी में जाते हैं या आप अपने घर में भी खाना खाते हैं, तो आप कभी भी किसी शादी में जाओगे या रेस्टोरेंट में जाओगे, आप खूब सारा ऑर्डर कर लोगे और मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा वेस्ट करके हम आते हैं। शादियों में आपने हाल देखा होगा, प्लेट भर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आदत सुधार के उन गरीबों तक पहुँचाएगा। अच्छा। जो ईश्वर का भोग है वो तो वहाँ देना ही है जी, जो उनका अंश तो निश्चित, उसमें कटौती नहीं। अच्छा। आप समझिए, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। जो बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ कि जितनी भी हमारी पूजा पद्धति हैं बड़े लॉजिकल हैं, बड़ा सोच समझ के बनाई गई हैं और सभी हमारे बेनिफिट के लिए बनाई गई जी।